वेलकम क्लास स्टडी नंबर 1 विद प्रशांत। आज हम लोग क्लास 10th की साइंस पढ़ेंगे, जिसको हम सभी लोग जानते हैं कि 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला हिस्सा आपका केमिस्ट्री का दिया गया है, फिर आपका बायो का दिया गया है, फिर आपका फिजिक्स का दिया गया है। आज हम लोग इसमें फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देख कर ही जाएं। अच्छे से एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, आज अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम लोग चलते हैं भौतिक विज्ञान पर। इसका पहला अध्याय है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेसेस। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, लिखा है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। इस पाठ के अंदर हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश, यानी कि लाइट। हम लोग अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन सुनते हैं प्रकाश प्रकाश प्रकाश, हर किसी के मुंह से सुनते हैं प्रकाश क्या है, लाइट होती क्या है। तो आज हम लोग उसी लाइट के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोग भी बोर्ड पर देख लीजिए, लिखा हुआ है प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब हमारा ये है यहाँ पर कि प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जो कि हमें चीज़ों को दिखाने में हमारी मदद करता है, जिसकी सहायता से हम चीज़ों को देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। यही कारण होता है कि जब भी हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें वहाँ पर रखी हुई कोई भी वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न यही है क्योंकि वहाँ पर प्रकाश नहीं है। ये प्रकाश रूपी जो ऊर्जा है वो उस कमरे में है ही नहीं। तो जब वहाँ होगी नहीं तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। आप कभी भी अंधेरे कमरे में जाइए तो वहाँ पर कोई भी वस्तु रखी होगी वो हम नहीं देख पाते। गए होंगे, आपने ऐसा अनुभव भी किया होगा। तो हम यही कहेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं कि ये प्रकाश हमें मिलता कहाँ से, प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं। तो वास्तविक रूप से प्रकाश के हमारे केवल 2 स्रोत हैं। पहला स्रोत है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत को हम लोग नेचुरल सोर्सेस बोलेंगे और कृत्रिम स्रोत को हम लोग आर्टिफिशियल सोर्सेस बोलेंगे। नेचुरल सोर्सेस कौन कौन से हैं? सूर्य, तारे, चंद्रमा, यानी कि नेचर से जो चीज़ें हमें मिली हैं, प्रकृति से जो चीज़ें हमें मिली हैं, जो हमें प्रकाश देती हैं, वो सारी हमारी होती हैं प्राकृतिक स्रोत। जैसे सूर्य, ये भी प्रकृति की देन है। तारे, ये भी प्रकृति की देन है। चंद्रमा, ये भी प्रकृति की देन है। और ये तीनों ही हमें प्रकाश देते हैं। जैसे हम लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते चले आए कि सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। हमारी पृथ्वी पर सूर्य ही सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य कैसा स्रोत है? यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत है। तारे प्राकृतिक स्रोत है। चंद्रमा प्राकृतिक स्रोत है, क्योंकि ये हमें नेचर से मिले हैं, इनको इंसानों ने तो बनाया नहीं है। दूसरा है कृत्रिम स्रोत, जिसमें मोमबत्ती, बल्ब इत्यादि चीज़ें आती हैं, यानी कि जो ह्यूमन ने बनाई हैं, जो हम इंसानों ने बनाई हैं चीज़ें, और वो प्रकाश उत्पन्न करें, वो क्या है? मोमबत्ती, बल्ब, उन्हीं को हम बोलते हैं कृत्रिम स्रोत। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग प्राकृत के 2 प्राकृतिक स्रोत, कृत्रिम स्रोत पढ़ चुके। अब हम लोग दोबारा से प्रकाश के कुछ स्रोतों को और 2 भागों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत, ल्यूमिनस सोर्सेस। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने हेडिंग को लिखा है वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। यानी कि जिनमें स्वयं का प्रकाश हो वो क्या कहलाएंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। फिर से एक बार हेडिंग को हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना एक एक शब्द को। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। समझ गए गाइस? यानी कि
वे प्रकाश स्रोत जो खुद ही प्रकाश उत्पन्न करें, इनमें प्रकाश खुद का होता है, किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, तो वो क्या कहलाते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत। खुद में उनका प्रकाश होता है। उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा है सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब। अब आप कहेंगे कि सर सूर्य और तारे तो प्राकृतिक स्रोत हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल प्राकृतिक स्रोत हैं, लेकिन इनको जब हम दीप्त और अदीप्त में जब हम इनको बांटेंगे इन दोनों को, तो ये हमारा जाएगा दीप्त में। क्यों? क्योंकि इनमें अपना खुद का प्रकाश होता है, ये किसी से प्रकाश लेने के मोहताज नहीं होते हैं। विद्युत बल्ब भी इसी तरीके से है। जैसे विद्युत बल्ब को जब हम लगाते हैं तो इसको किसी और चीज़ की सहायता नहीं पड़ती, इसको जलाने के लिए सीधे इलेक्ट्रिसिटी लगाई और बल्ब प्रकाशित हो जाता है। दूसरा है हमारा अदीप्त प्रकाश स्रोत, नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस। इसमें क्या है? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित करके प्रकाशित होते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर चंद्रमा या कांच। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते। अब बोला जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, तो फिर प्रकाश उत्पन्न कैसे करते हैं? भाई प्रकाश उत्पन्न करेंगे तभी प्रकाश के स्रोत हैं। तो उत्पन्न करते हैं जो दीप्त प्रकाश स्रोत होता है, इनका जब प्रकाश इन चीजों पर पड़ता है, कोई भी चीज हुई जब उस पर पड़ेगा तो उसको परावर्तित कर देते हैं। इसको हम लोग इस शब्द को, परावर्तित शब्द को अभी आगे पढ़ेंगे, परावर्तित कर देते हैं। यानी कि जैसे प्रकाश उस पर पड़ता है वो प्रकाश तुरंत ही वापस लौट जाता है, जिस रास्ते से आता है उसी से वापस लौट जाता है। तो उस तरीके से वो चीज़ें चमकने लगती हैं। यही चीज़ है उदाहरण के तौर पर चंद्रमा। जैसे कि हम लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते चले आए कि चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं है, लेकिन किससे चमकता है? वो सूर्य की रोशनी से चंद्रमा चमकता है। कांच में भी कोई प्रकाश नहीं होता है खुद का। कांच पर जब प्रकाश पड़ता है तब कांच चमकती है। तो हम बोल सकते हैं कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं का प्रकाश इसमें नहीं होता है, बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित करके प्रकाशित होते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है गाइस, आ गया यहाँ तक समझ में? अब हम लोग चलते हैं प्रकाश के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के प्रमुख गुण हैं कौन कौन से, वो भी आज हम लोग समझते हैं। प्रकाश के 5-6 गुण हमने आपके लिए लिखे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। पहला है कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, यानी कि जब भी प्रकाश अपने स्रोत से चलता है तो एक सीधी रेखा में गति करता है, कहीं टेढ़ी मेढ़ी या सर्पलाकार आकृति में नहीं जाता, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में गुजरता है, बिल्कुल सीधी रेखा में गति करता है। पहली प्रॉपर्टी, पहली क्वालिटी। दूसरा, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, यानी प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है कि प्रकाश कहाँ है, कैसा है, लेकिन इसकी उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। जैसा कि अभी हम पहले ऊपर प्रकाश की हेडिंग में पढ़ चुके थे कि इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, वही यहाँ पर है कि प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होता है, स्वयं हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन ये चीज़ों को दिखाने में हमारी मदद करता है। इसकी उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन स्वयं प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। तीसरा है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम से नहीं। अब बात आती है पारदर्शी माध्यम क्या होता है, अपारदर्शी माध्यम क्या होता है। तो गाइस आपको बता दें, पारदर्शी माध्यम होता है जिसके आर पार देखा जा सके, अपारदर्शी माध्यम होता है जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। तो प्रकाश हमेशा उसी स्टेट में गुजरेगा, यानी कि केवल पारदर्शी माध्यम से ही गुजरेगा जिसके आसपास हम लोग देख सकते हैं। जिसके आर पार हम लोग नहीं देख पाएंगे, प्रकाश नहीं गुजरेगा। जैसे कि पारदर्शी माध्यम को हम बोल सकते हैं, पतला सा कपड़ा हो जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, वहाँ से जब प्रकाश डाला जाएगा तो प्रकाश उस माध्यम से दूसरी ओर निकल जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रकाश एक जगह पारदर्शी माध्यम में गुजर जाता है। या फिर कांच का कोई टुकड़ा हो जिसके आर पार देखा जा सकता हो, वहाँ पर जब हम लाइट को डालेंगे, प्रकाश को डालेंगे,
जब वहाँ से प्रकाश किरण गुजरेगी तो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाएगी। सिंपल सी बात है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम बेटा क्या होता है, इसमें जहां पर हम आर पार नहीं देख सकते हैं अपारदर्शी माध्यम होता है। जैसे कि एक लकड़ी का कोई टुकड़ा हो, अब लकड़ी का टुकड़े के हम लोग आर पार नहीं देख सकते, तो वो कैसा है, अपारदर्शी माध्यम। उस माध्यम में जब हम लोग कोई भी लाइट रेज अगर डालेंगे तो वो लाइट रेज वापस वहीं तक टकरा जाएगी, लेकिन पार नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश केवल पारदर्शी माध्यमों से गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यमों से नहीं गुजर सकता। नेक्स्ट है, प्रकाश चमकदार पृष्ठों पर परावर्तित हो जाता है। जैसे अभी हमने बोला था कि प्रकाश चमकदार पृष्ठ पर जब पड़ेगा तो परावर्तित का मतलब होता है कि चमकदार पृष्ठ पर प्रकाश पड़ने के बाद उसी दिशा में वापस लौटता है, वो कहलाता है परावर्तन। तो प्रकाश जब चमकदार पृष्ठों पर पड़ता है तो वो वापस लौट जाता है, उसी को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश हमेशा चमकदार पृष्ठों पर से परावर्तित हो जाता है। ये प्रकाश का चौथा गुण है। पांचवें गुण की हम लोग बात करें गाइस, आप लोग देख सकते हो लिखा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाता है। यानी कि जब भी प्रकाश हम कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजारेंगे तो क्या होगा, प्रकाश थोड़ा अपने रास्ते से हट के गुजरता है, बिल्कुल सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा सा हट जाएगा, थोड़ा सा विचलित हो जाएगा। ये प्रकाश का अपना पांचवा गुण है। ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे ये कंफ्यूजन मत होइएगा कि यहाँ पर तो अभी सर आपने पॉइंट नंबर पहले में बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, अब आपने बोल दिया कि प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। तो सीधी रेखा में एक ही माध्यम में होगा, एक ही माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जा रहा, एक ही माध्यम में। सपोज दैट ये कोई एक माध्यम, अब यहाँ से अगर प्रकाश की लाइट हमने डाली, इस माध्यम तक ही अगर सीमित है तो केवल सीधी रेखा में जाएगी। अब इस माध्यम के, इस मीडियम के उधर अगर लाइट जाएगी तो थोड़ा अपने रास्ते से हट जाएगी। उम्मीद करते हैं ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट पॉइंट हमारा बचता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। अब भाई ये विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इनको हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी का लेसन पढ़ेंगे तब भी हम लोग समझ लेंगे। तो लास्ट है हमारा टॉपिक, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आज जो भी हमने पढ़ा है वो समझ में आपको आया होगा, और इसी तरीके से हम लोग इस चैप्टर को आगे फिर से लेके चलेंगे। कल जो हम वीडियो बनाएंगे, कल आपको जो वीडियो मिलेगी वो आपकी प्रकाशिक माध्यम की होगी, प्रकाश किरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद परावर्तन होगा हमारा प्रकाश का। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे पैसा नहीं पड़ता है। रेड कलर का बटन आ रहा होगा उसको दबाएं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। हम लोग एग्ज़ाम पास में आने वाले हैं, हमारे अप्रैल या मार्च में जो भी एग्ज़ाम आपके होंगे उसके लिए हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। और कल के लिए हमने आपको टॉपिक बता दिया है। एग्ज़ाम की तैयारी आपकी अच्छे से करवाई जाएगी, आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होंगे एग्ज़ाम में। धन्यवाद गाइस, थैंक यू सो मच।